तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए प्रतिशत के 15 क्वेश्चन को लेकर, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 का 60% लिखा है, तो का मतलब होता है गुणा, और यहाँ लिख देंगे 60 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। फिर भाग है तो भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। फिर गुणा लगा है, फिर लिखा है 70 का 30%, यानी 70 का मतलब गुणा, 30% मतलब 30 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और 5 से अगर हम 100 को काटें तो 20 आ जाएगा, और 20 से अगर हम 60 को काटें तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं, तो बचा हमारे पास 3 गुणित्ते 7 गुणित्ते 3, तो 7 त्रिक 21, 21 तियाँ कितना हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 63, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो रहने वाला है कि यदि x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 25% के, तब y कितना प्रतिशत x के बराबर है, यानी y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। तो आप समझिए, लिखा है x प्लस वाई, का मतलब होता है गुणा, और यहाँ लगा देंगे 20%, बराबर हो जाएगा ये आपका x माइनस वाई, का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा आपका 25%। तो दोनों साइड प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 पचे 25। अब 4 का अंदर गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y। तो अगर हम देखें कि x को इस तरफ लाएंगे, x को इस तरफ लाएं और y वाले को इस तरफ लाएं, तो ये हो जाएगा आपका 9y बराबर x की, क्योंकि 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा x। अब देखिए कि y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो आप कहोगे कि 9 है, मतलब जो x है y का कितना गुना है, 9 गुना है, मतलब ये प्रतिशत निकालेंगे तो 900% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि 980 का 12% माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 227 का 30%। तो आप समझिए कि यहाँ पे लिखा है 980 का मतलब गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 12%, फिर माइनस क्या हो जाएगा 450 का। मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यक्स है तो यक्स प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 227 का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे 30%। तो ये जो प्रतिशत से प्रतिशत है इसको पहले खत्म कर दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास बचा है 980 गुणे 12 माइनस कितना है, ये हो जाएगा 450, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 त्रिक होता है 81, और 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 12 का अगर हम गुणा करवा दें तो 12 जीरो हम 0, और 12 आठ 96, और 12 नवैया 108, 108 और आपका 9 कितना हो जाएगा 117, माइनस कितना हो जाएगा 450 यक्स बराबर कितने के, ये हो जाएगा आपका 6880 के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1100 मतलब 11760 में से 6810 घटाएंगे और उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 यक्स। अगर आप 60 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 50। ठीक है, और 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर हमारा कितना बच गया यहाँ पर, तो 0 हो गया 0, और यहाँ पर 5, और यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 10। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 450 भाग में, और ये हो गया यक्स के बराबर। अगर आप इसे काटें, 0 से 0 खत्म कर देते हैं, तो अगर आप काटोगे तो 11 बार में ये खत्म हो जाएगा। 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 और 11 कितना हो जाएगा, मतलब 44 और 5 हो जाएगा 49। तो कुल मिला जुलाकर जो यक्स की वैल्यू आई वो आ गई आपका 11। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 11, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है 675 का 120% प्लस 92 बराबर 1240 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत प्लस 716 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है आपका 675 का मतलब गुणा 120, और प्रतिशत मतलब बटा 100, प्लस क्या लिख देना है यहाँ पर 92, फिर बराबर क्या करना है 1240 गुणे
यक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेंगे, यक्स, और बटा क्या कर देंगे 100, प्लस कितना हो जाएगा 716। अब आपको करना क्या है कि ये जो 716 है इसको इस तरफ लाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं, या ऐसे करें जीरो रहने दें, ठीक है, और इसको 25 से काटते हैं। तो 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 और 4 से 120 को काटेंगे तो 4 तियाई 12 मतलब 30 आ जाएगा। और 27 त्रिक होता है 81 मतलब ये 810 हो गया। प्लस क्या करना है, इसमें 92 जोड़ना है और इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 716, बराबर इधर कितना है, तो आप कहोगे कि 1240 यक्स बटा के 100। अब आप 810 में से 716 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा, मतलब 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के 94 हो गया। 94 और 92 को आप जोड़ दीजिए, बराबर कितना, अगर यहाँ पे जीरो से जीरो काट दिए तो ये हो जाएगा 124 यक्स बटा के 10। अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 दू 6 और 9 9 8 हो जाएगा। अगर 10 का गुणा करवा देंगे तो जीरो लग जाएगा और इधर इसको अगर भाग में लाएंगे तो 124 हो जाएगा यक्स बराबर। तो हमको क्या करना है कि 124 का डायरेक्ट भाग दे देना है किसमें, आपका 1860 में। तो आप जानते हो कि ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 124। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, दो, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पे जीरो। तो आप जानते हो 12 पंचे 60 होता है, यानी कुल मिला जुला कर 620। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे यक्स बराबर आ गया आपका 15। यक्स बराबर कितना आ रहा है आपका, 15 आ गया। और ऑप्शन नंबर बी में 15 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर पांचवा कह रहा है कि 480 के 75% प्लस 750 के मतलब कि 48% का मान क्या होगा। देखिए सवाल वही है लेकिन आपसे थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ से जीरो क्या कर दिया, 48 कर दिया, मतलब हटा दिया, और 75 में जीरो ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 480 का मतलब गुणा और यहाँ पे 75 बटा के 100, फिर प्लस क्या कर देंगे 750 गुणे 48 बटा के हो जाएगा यहाँ पर 100। तो आप जानते हो कि 25 तिया 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। यहाँ पे 25 तिया 75 हो जाएगा और 25 चौका 100। अगर हम गुणा करवा दें, तीन जीरो हम जीरो, तीन आठे 24 और तीन चौक 12, 12 दुई 14, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, बटाई क्या है आपका 4 है, और यहाँ पर भी कर देते हैं तो वही आएगा आपका 1440 बटा क्या हो जाएगा 4। अगर जोड़ेंगे तो 14 दुना हो जाएगा 28 और 40 दुना हो जाएगा आपका 80, बटे क्या हो जाएगा 4। तो आप जानते हो कि 4 सते होता है 28 और 4 दूना 8, कुल मिला जुलाकर कितना आ गया 720। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 720 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो लिखा है कि यदि k का 200% माइनस 50 का k प्लस 2% बराबर k है तब k का मान बताइए। तो देखिए k का 2% का मतलब दो ही होता है, तो हो जाएगा 2k, क्योंकि प्रतिशत करेंगे बटा 100 कर देंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देंगे तो कुल मिला जुला के 2k आएगा। माइनस 50 का मतलब गुणा, तो यहाँ पे k प्लस 2 कर देंगे और बटा क्या हो जाएगा आपका 100, बराबर कितने के है, के है। तो आप जानते हो कि 50 दुना हो जाएगा 100 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस, अब यहाँ पर क्या हो गया k प्लस 2 बटा 2, बराबर कितने के। तो इस k को इस तरफ लाते हैं और इस वाले को इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस के, बराबर अगर इस देखें तो ये हो जाएगा k प्लस 2 बटा के 2। तो आप 2k में से k को घटाएंगे तो k मिलेगा, अगर 2 का गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, बराबर कितना k प्लस 2k। अगर इसको घटाएंगे तो k बराबर कितना आएगा, 2 केवल आएगा, यानी k की जो वैल्यू है वो 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तो चलिए हम लोग सातवां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या बताइए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो संख्या थी वो यक्स थी, ठीक है, हम 100 भी मान सकते हैं लेकिन फिलहाल हम यक्स मान लिए। अब इसमें 20% की कमी की जाती है तो माइनस 20 कर दीजिए, फिर बढ़ोतरी कितने की जाती है 15 का, माइनस 20 गुणे 15 बटा 100 कर दीजिए। अब ये जो आएगा ये प्रतिशत में आएगा, यानी एक बार में कुल कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है
ए प्लस बी, यानी यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, ए बी बटा क्या होता है 100 होता है, और यहाँ लगा होता है प्रतिशत। तो उसी फार्मूले का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो अगर आप 20 में से 15 को घटाएंगे तो -5 आएगा, और 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और लगा देंगे यहाँ पर प्रतिशत। तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 8%, यानी इसमें कमी हो रही है कितने का, 8% का। तो आप बताइए, मान लेते हैं कि जो शुरू में संख्या थी वो थी कितना, 100, ठीक है। 100 अगर यक्स न माने 100 माने, अब वो संख्या 8 कम हो गई है, तो अब संख्या कितना हो गया, 92, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कितना है, यानी अगर आप 100 में से 92 को घटाते हो तो रियल में आपको कितना मिलता है, 64 मिलता है। तो 100 में से 92 घटाओगे तो 8, यानी 8 की वैल्यू कितना है, 64 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 8 से इसको काट दीजिए, 8 ठाई 64, यानी एक की वैल्यू है आपका कितना, 8। तो हमने मूल संख्या क्या माना था, 100। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 800। जब एक की वैल्यू है आपका 8, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 800, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, और इस कारण एक परिवार पहले की तुलना में 12 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है, तथा व्यय 7% घट जाता है। बढ़ा हुआ उपभोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो चीनी का मूल्य है, यानी माना जो चीनी का मूल्य है वो है यक्स रुपया प्रति किग्रा, यानी अगर हम 1 केजी खरीदते हैं चीनी तो हमको कितना रुपया देना पड़ता है, यक्स रुपया देना पड़ता है। अगर आप देखो कि यक्स रुपया में इसको उलट दें तो क्या बन जाएगा, यक्स रुपया में कितना चीनी मिलेगा, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम। तो हम कहेंगे 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1 रुपया में हम मानेंगे तो 1/यक्स किलोग्राम मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि शुरू में जो चीनी का मूल्य था प्रति किलोग्राम 100 रुपया था, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 1 रुपया में 1/यक्स किलो मिलता है, तो 100 रुपया में मिलेगा 100/यक्स केजी, ठीक है। अब मूल्य 25 कम हो गया, यानी 25% कम हो गया। तो जब 25% चीनी के मूल्य में कमी की जाती है तो अब कितने 25% कमी हो गए तो कितना हो गया, 75, ठीक है। यानी अगर हम देखें कि यक्स रुपया में आपका कितना मिलता था, 1 किलोग्राम मिलता था, तो 75 रुपया में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे। उसके बाद देखिए 25% की कमी तो की जाती है, लेकिन व्यय 7% घट जाता है, यानी पहले 100 रुपया खर्चा करता था, अब खर्चा करेगा 7 रुपया कम। तो कितने का खर्चा करेगा, 93 रुपया का खर्चा करेगा। कितने का खर्चा करेगा, वो 93 का। अब ये जो 25% की कमी चीनी के मूल्य में आ जाती है, वो आपका पहले यक्स रुपया प्रति किग्रा था, अब 25% कमी हो जाता है, तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, अब जो मूल्य घटा हुआ है वो कितना होगा, तो आप कहोगे यक्स गुणे, चूंकि घट रहा है तो 100 माइनस 25 कर दीजिए, बटा क्या कर दीजिए 100। तो कुल मिला जुलाकर यक्स गुणे ये हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे 75/100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 0.75 यक्स रुपया प्रति किग्रा है। अब चीनी का मूल्य कितना है, पहले यक्स रुपया था लेकिन 25% की कमी हो गई, तो अब इसका जो मूल्य है 0.75 यक्स रुपया प्रति किग्रा है। यानी 1 रुपया में अगर हम देखें तो अब कितना मिलेगा 1 रुपया में, तो पहले 1 रुपया में मिलता था 1/यक्स केजी, अब 1 रुपया में मिलेगा 1/0.75 यक्स केजी। और अब मूल्य जो है पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब वो 93 खर्च करेगा, क्योंकि 7% क्या हो गया है, वो घट गया है। तो अगर हम देखें तो 93 रुपया में कितना मिलेगा चीनी, तो आप कहोगे 93/0.75 यक्स। अब अगर इनका अंतर देखा जाए, यानी ये जो नया वाला मूल्य है, नया वाले मूल्य में से पुराने वाले मूल्य को घटा दिया जाए, यहाँ पर केजी, यानी ये वाला मूल्य में से, मतलब ये वाला मूल्य इस वाले मूल्य में से घटा दिया जाए, तो जो आपका तुलनात्मक रूप से चीनी है वो 12 केजी अधिक हो जाती है, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 93/0.75 यक्स, फिर माइनस कर देंगे 100/यक्स, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 12 के बराबर। अगर ऊपर हम जोड़ दें डबल जीरो तो ये आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 93, यानी 9300/75 यक्स, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100
बटा यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 के। तो अगर आप 75 से इसको काटना चाहो तो कितनी बार में काट सकते हो, तो 75 का यहाँ पर भाग दे दो, किसमें, 93,000 में। ठीक है, 9300 में, 93,000 में नहीं, तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 13 में से 8 गया, मतलब 5 गया तो बचेगा 8, और यहाँ पे बच गया 8 में से 7 गया तो 1 बच गया, और यहाँ पे 0। तो आप जानते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 150। ठीक है, और ये बच जाएगा 3, और 4 बार ले जाएंगे तो खत्म। कुल मिला जुलाकर ये 124 बार में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी 124 बटा यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 100 बटा यक्स बराबर कितना, 12 के। तो अगर डायरेक्ट हम मान निकालें यक्स का कि यहाँ से यक्स की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 24 बटा यक्स होगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 12 से 24 को काट देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब कह रहा है कि बढ़ा हुआ उपभोग बताइए, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ उपभोग कितना था, पहले खरीदता था, यहाँ पर देख रहे हैं पहले में 100 बटा यक्स केजी था, यानी 100 रुपया में 100 बटा यक्स केजी उपभोग किया गया था। लेकिन अब आपका कितना बढ़ गया है, 12। तो 100 बटा यक्स की जगह पर कर देंगे यहाँ पर 2, प्लस ऐड कर देंगे 12। तो कुल मिला जुलाकर 62 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, चीनी मतलब कि व्यय होगा। पहले 50 किलो, फिर आपका 12 किलो बढ़ गया तो 62 केजी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 62 केजी, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो मान लेते हैं परीक्षा में अधिकतम यक्स अंक है, और यक्स अंक का 20% कोई विद्यार्थी पाता है, और 40 अंक से फेल हो जाता है, तो 40 अंक जोड़ देंगे, यानी क्योंकि 40 अंक अगर मिल जाता उसको तो वो पास हो जाता। तो 40 अंक हम उसको दे दिए, और कुल कितना रिजल्ट बनना चाहिए, तो कुल परिणाम का 40% बनना चाहिए, तब वो आपका पासिंग मार्क का मिलेगा। तो आप देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओगे तो 40 में से 20 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 20 x/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 के। तो आप जानते हो 20 पंचे 100 और 5 चौक 20, यानी यक्स बराबर अगर हम इसका तिर्यक गुणा करा दें तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस एग्जाम में जो अधिकतम अंक था वो 200 का था। तो ऑप्शन नंबर सी में 200 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे मान लेते हैं फार्मूला है कम का, तो ये होता है यक्स, 100 माइनस यक्स, और गुणे क्या हो जाएगा 100, और लगा देंगे प्रतिशत। तो यहाँ पर यक्स मतलब 40% कम है, तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, गुणे 100, और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। अगर इसको काटें तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, कुल मिला जुलाकर आएगा 200/3, और यहाँ पर प्रतिशत कुल मिला जुलाकर अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 66.66%। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 66.66%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो लिखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि 2001 में इसकी जनसंख्या 1,10,250 थी, तो 1999 में यह जनसंख्या कितनी थी। देखिए 2001 से डायरेक्ट हमको पीछे ले जा रहा है, कहाँ, 1999। तो कितना समय पीछे ले गया, आप कहोगे 2 वर्ष। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 यानी ये जो जनसंख्या है, अब देखिए 1999 से अगर हम 2001 की तरफ चलेंगे तो 1999 में जनसंख्या पी रही होगी, और 2001 में बन गई होगी ए। तो ए की वैल्यू दिया है, यानी 1,10,250 बराबर पी हमको पता करना है। अब यहाँ पर 1 + r का मान दिया है 5 बटा क्या कर देंगे यहाँ पर 100 के पावर हो जाएगा 2। तो अगर हम काटें तो 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,10,250 बराबर इधर हो गया पी, और यहाँ पर 21 यानी 21 का आपस में गुणा करा देंगे 441, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 400। तो हमको क्या करना है कि तिर्यक गुणा करवा देना है। तिर्यक गुणा करवाने का मतलब ये है कि 441 का भाग करवा देंगे 1,10,250 में। तो चलिए भाग करवा देते हैं, डायरेक्ट भाग करवाते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो तुरंत आ जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार काटेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार जाएगा,
तो आप जानते हो कि 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 कितना हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो आप कहोगे कि 5 बार ले जाइए, कितनी बार ले जाइए 5 बार। तो 5 एक कम 5, और 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22। अब एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी इसको इस तरीके से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब 250। और 400 का हम लोग तिर्यक गुणा करवा देंगे। तो आप जानते हो 25 चौका 100 होता है, कुल मिला जुलाकर कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, यानी 1999 में अगर जनसंख्या देखा जाए तो कितना था 1 लाख था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर है 4200 के यक्स प्रतिशत के। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। खत्म कर दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट 4200 का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 30 प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पर 2400 का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 35 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा 4200 गुणे यक्स। डबल जीरो यहाँ पर भी है, डबल जीरो यहाँ पर भी है, डबल जीरो यहाँ पर भी है, तो ये भी खत्म हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 से काटे तो 7 छः 42, फिर 7 पचे 35, और फिर 7 छः 42 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो किससे काट जाएंगे, 6 से। अगर 6 से काटे तो 6 एक कम 6, फिर 6 चौक 24, फिर 6 एक कम 6, तो कुल मिला जुला कर क्या बचा इधर, आप कहोगे इधर बचा 30, इधर बचा 20, और इधर बच गया यक्स। 30 और 20 कितना हो गया 50, यानी यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है एक विशिष्ट प्रकार के कच्चे भोजन में 35% स्टार्च और 25% प्रोटीन है, शेष फाइबर है, इसे पानी में उबालकर पकाया जाता है जिससे इसका भार दोगुना हो जाता है। पकाने पर भोजन में फाइबर का आधा भाग घुलनशील हो जाता है। यदि पकाए गए भोजन का भार 200 ग्राम है तो इसमें घुलनशील रेशे की मात्रा बताइए। तो यहाँ पर समझिए कि मान लेते हैं शुरू में जो आपका कच्चा भोजन था वो 100 ग्राम का था, ठीक है। इसमें 35% तो स्टार्च था और प्लस 25% प्रोटीन था, यानी कुल मिला जुलाकर 50%, 50 नहीं 60, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 60%, इसको 60 बना लेते हैं। 60% तो आपका स्टार्च और प्रोटीन ले लिया, ठीक है। अब शेष कितना बचा, तो आप कहोगे शेष बचा है 40%, यानी अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में से 60 ग्राम तो आपका यही हो गया स्टार्च और प्रोटीन। तो शेष जो बचा फाइबर वो कितना ग्राम होगा, तो आप कहोगे 40 ग्राम। 40 ग्राम यहाँ पर क्या है फाइबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है कि इसे पानी में उबाल कर पकाया जाता है जिससे इसका भार दोगुना हो जाता है, यानी 100 ग्राम है, अगर इसको पानी में डाल देंगे ये बन जाएगा 200 ग्राम। अब कह रहा है कि पकाने पर भोजन में फाइबर का आधा भाग, फाइबर कितना था 40, मतलब 40 ग्राम या 40%। यदि पकाने पर भोजन में फाइबर का आधा भाग घुलनशील हो जाता है, यानी जो 40 ग्राम है या 40% है वो पानी में घुल जाएगा आधा। तो आधा का मतलब कितना घुल गया, 20% घुल गया, 20% तो घुल गया। तो कह रहा है कि यदि पकाए गए भोजन का भार 200 ग्राम है, यानी 200 ग्राम तो ये है ही, तो उसमें घुलनशील रेशे की मात्रा तो कितना घुल गया था 20%। तो आपका यही क्या हो जाएगा सही उत्तर 20%। अगर हम इसको ग्राम में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा 100 के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20 ग्राम और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या 10,000 है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी 10,000 में 5,000 पुरुष हैं और 5,000 क्या है महिला, यानी ये पुरुष हैं और यम से मतलब महिला। कह रहा है कुल जनसंख्या में से 30% समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं, यानी 10,000 में से 30% निकालेंगे तो आ जाएंगे 3,000, यानी 3,000 ऐसे लोग हैं, उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, मान लेते हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं, एनपी कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसमें में से, यानी जो समाचार पत्र पढ़ने वालों की कुल संख्या में से 1/3 अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अगर हम देखें इंग्लिश न्यूज पेपर तो कितने लोग पढ़ते हैं, तो 3,000 लोग तो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, उसका 1/3 मतलब कितना 1,000 लोग। 1,000 लोग जो होते हैं
वो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जिसमें से 20% महिलाएं हैं, यानी अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वालों की कुल संख्या 1000 है। इसमें से 20% महिला है, तो महिला की जनसंख्या अगर निकालें 1000 में से, तो 1000 का 20% निकालेंगे तो कुल मिला जुलाकर कितना आएगा, 200। यानी 200 महिला ऐसी हैं जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। तो 1000 लोग जो हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें से 200 महिला न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो कितने पुरुष ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी का, तो आप कहोगे 800। कितना, 800 ऐसे पुरुष है, क्योंकि 1000 में से 200 घटा देंगे तो आपका पुरुषों की जनसंख्या पता चल जाएगी। ये जो 800 पुरुष हैं ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देखिए, कुल पुरुष थे हमारे पास 5000, 5000 में से 800 लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी वाला। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 4200। 4200 पुरुष ऐसे हैं जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4200, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है अमित का मासिक वेतन 40,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 30% किराए पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष राशि का 70% शेयरों में निवेश करता है। शेयरों में निवेश की गई राशि, अब समझिए कि वो 40,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 30% तो किराए पर प्लस 20% एजुकेशन पर, शिक्षा पर। तो कितना खर्च कर दिया वो, 50%। 40,000 का आधा खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास, 20,000 बचा। अब कह रहा है शेष राशि, यानी 20,000 का वो 70% क्या करता है, शेयर में निवेश करता है। तो 20,000 का 70% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 14,000। यानी वो 14,000 रुपया शेयर में निवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 14,000, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपका 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।